जसवंत मैडम, मेरा आपके यहाँ पर ख़ास तौर से आने का मकसद ये रहा कि आप पिछले कई सालों से, मैं तो आपको करीब 12 साल से जानता हूँ, जब कभी भी पानी के तालाबों पर कब्ज़े होते हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप हमेशा आगे आई हैं। मैं देखता हूँ कि आप यहाँ से करीब 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का फ़ासला तय करके हैदराबाद के हर कोने कोने के छोटे छोटे तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई। पिछले दिनों जो बारिश के बाद जो तबाही आई, इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर इसकी असल वजह क्या हो सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बिल्कुल गलत बात है कि इसको एक नेचुरल डिज़ास्टर, एक कुदरती हादसा माना जा रहा है जो बर्बादी हुई। ये तो एक सोचने का बहुत ही टेढ़ा तरीका है। और अगर हम हर चीज़ कुदरत पे या अल्लाह पे, भगवान पे डाल देंगे तो जो लोग जिम्मेदार हैं इस बर्बादी के, वो लोग बच जाते हैं। देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर तो कुदरत तो अपने से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन हमारी कैपेसिटी क्या है उस डिज़ास्टर से, उस बर्बादी से डील करने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी बर्बादी होती है या नहीं होती, बर्बादी से बच जाते हैं या बर्बादी ज़्यादा होती है। तो पिछले 400 साल में जो एक यहाँ पे एक पूरा इंतज़ाम था हैदराबाद वाले इलाके में, कि पूरा एक जाल था पूरे तालाबों का, और हर एक तालाब एक दूसरे तालाब से एक नाले के थ्रू कनेक्टेड था, ताकि एक ऊंचे स्तर पे जो तालाब था उसकी निकासी नीचे तालाब के साथ हो सके, और उसके बाद उसके नीचे तालाब में जाए, फिर नीचे तालाब में जाके मूसी नदी में जाने का एक कायदे से एक रास्ता तय किया था। ये एक डिलिबरेटली इंजीनियरिंग डिजाइन से हुआ था। ये ऐसा नहीं, ये कुदरत का नहीं था। कुदरत में तो पानी कभी आता था हैदराबाद में ज्यादा, कभी कम आता था, दोनों चीजें होती थी। पानी की किल्लत भी होती थी और सरप्लस पानी भी होता था। तो दोनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए और एक कायदे से डील करने के लिए ये तालाबों का इंटरकनेक्टेड और कैस्केडिंग सिस्टम ऑफ लेक्स, जो 400 साल से काम कर रहा है, टाइम टेस्टेड है, उसको हमने बर्बाद किया है, उसको हमने तबाह किया है। उसका नतीजा है कि पिछले 50 साल से हैदराबाद में इंक्रीजिंगली ज्यादातर थोड़ी भी बारिश होती है तो फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये माना हमने कि इस बारी बहुत ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अगर वो जो इंतजाम बना था अगर वो कायम रहता तो ऐसी बर्बादी नहीं होती, क्योंकि पानी को एक रास्ता मिलता निकलने का। लेकिन जब पानी को आपने रोक लिया, उसको कैद कर लिया एक इलाके में, तो उसको और कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट कि वो बर्बादी करे जहां जाएगा। बर्बादी पानी नहीं कर रहा, बर्बादी हम लोग कर रहे हैं। पानी के साथ ज्यादती हो रही है, और ये ज्यादती का इसकी जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो है अनफेटर्ड कंस्ट्रक्शन। जमीनों को बिना इसको तालाबों की और पानी की जरूरत को नजरअंदाज करते हुए बेइंतहा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्योंकि ये हमारे जो कानून हैं, कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन कानून गैर कानूनी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो तालाबों को भरा जा रहा है, जो कॉन्टूअर्स चेंज करे जा रहे हैं, जो सब सुप्रीम कोर्ट लॉज ऑफ द लैंड, इरिगेशन लॉज के खिलाफ है, लेकिन वो ये चीजें, ये हरकतें हो रही हैं, तो उसका नतीजा है कि ये पानी, ये हड़बड़ाहट हो रही है जो, और जब बर्बादी हो रही है। और उस्मान नगर में तो जो हुआ वो तो बहुत ही दर्दनाक और दिल को दहलाने वाला हादसा है कि 15 दिन हो गए आज बारिश को बंद हुए, और आज की तारीख में अभी भी वहां पे घर डूबे हुए हैं और पानी वहां पे बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। पानी में सांप है, पानी बेइंतहा बीमारी का जो स्टैंडिंग वाटर है, स्टैग्नेंट वाटर है, वहां पे कॉलेरा, प्लेग, तरह तरह की मलेरिया, तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो उनको इनवाइट कर रहा है। और पानी बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ है, कहीं नजर नहीं आ रहा। हम लोग हाल ही में वहां पर विजिट किए कि पानी हिल के निकल रहा है। हालांकि पानी निकलना
जो है ये इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि पानी अपनी जगह पे खड़ा है, वो उसकी जगह है। लेकिन जो लोगों के घरों की और जो उनकी पूरी कमाई की, उनकी बर्बादी हुई, नुकसान हुआ है, उसकी तरफ हमको थोड़ा तवज्जो देनी है और उनको वहां से हटा के हम चाहते हैं कि सरकार को, हुकूमत को, उनको गवर्नमेंट लैंड्स पे जो अच्छे हाइट पे हैं गवर्नमेंट लैंड्स, वहां पे रीएलोकेट किया जाए। लेकिन तालाब का जो घर है उसको कायम रहने दिया जाए, ये हमारा वो है। और ये सब हुआ है, एक लैंड माफिया जो है ये उसकी कन्नाइवेंस है, और वो लैंड माफिया एक जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, जो करप्ट गवर्नेंस है, इनके छतर छाया में वो लैंड माफिया पनप रहा है, पल रहा है और बढ़ रहा है। तो जमीन की दुकान खोली हुई है उन लोगों ने, ये दुकानदारी कर रहे हैं। घटिया जमीन को सस्ते दाम पे गरीब, अनजान, इनोसेंट, इग्नोरेंट लोगों को बेच के ये बेचने का और ये नतीजा हुआ है, क्योंकि उन्होंने घर बना लिए हैं, अपने पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो लगा के उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए हैं। आप देखिए कि जुबली हिल्स, प्रशासन नगर, बंजारा हिल्स में कोई फ्लड नहीं आएंगे। फ्लड गरीबों के यहाँ आते हैं, क्योंकि सबसे घटिया जमीन उन्हीं के किस्मत में लिखी है। आम आदमी, गरीब आदमी ये सोचता है कि भाई हम जहाँ पर ज़मीन ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने वहाँ पर रजिस्ट्री करवा रही है, इनका टैक्स वसूल कर रही है, जीएचएमसी डोर नंबर दे रही है, आधार कार्ड बन रहा है उस एड्रेस पर, और वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, रोड्स डाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वहाँ पर सहूलत दे रहा है। वो तमाम चीज़ें देखकर वो एक मासूम आदमी लैंड परचेज करता है। जी। उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि जब इस तरह बारिश होती है, ज़्यादा बारिश, तो इस तरह असर होता है। तो क्यों गवर्नमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि करप्ट गवर्नेंस, जो करप्ट गवर्नेंस है वो एक इलीगल लैंड को रजिस्टर करती है। तो जो एक्शन होना चाहिए वो उन सब एजेंसीज पे होना चाहिए जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने इस चीज को होने दिया, जिन्होंने अलाउ करा। सबसे पहले तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो पूरे तालाब हैं वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं जी। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, एक दिन में तो कोई घर नहीं बनते, कोई बस्ती नहीं कायम होती, उसको लगता है 6 महीने, साल लग जाता है। तो ये लोग अंधों की तरह वहां जाके देखते नहीं है कि क्या तालाब, उनके तालाब के बीच में कंस्ट्रक्शन हो रही है जो कि इलीगल है जी। ये वो भी जानते हैं जी। उसके बाद जैसा आपने कहा कि जो जीएचएमसी है उसको प्रॉपर्टी टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हैं जी। तो ये सब हरकतें जो है, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का कनेक्शन, ड्रेनेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, वोटर आईडी, ये सब जो लीगल स्टैट्यूटरी, जो एक रिकॉग्नाइज्ड ये पैरामीटर्स हैं, ये गैर कानूनी जगह में क्यों अलाउ किया? तो उन अफसरों पे, उन रजिस्ट्रार पे, उस इरिगेशन ऑफिसर पे, उन लोगों पे एक्शन होना चाहिए कि उन लोगों ने कैसे अलाउ किया। हाउ कैन यू रजिस्टर अ लैंड इन द एफटीएल ऑफ अ वाटर बॉडी? लेकिन ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा, बहुत बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, जो यहाँ के हैदराबाद के जाने माने बिल्डर्स हैं, वो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, और उसका डेटा हम आपको दे सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स तालाबों को भर के आज की तारीख में बन रहे हैं, आज की तारीख में प्लॉटिंग हो रही है। इस हादसे के बाद, इस बार बर्बादी के बाद, आज भी इतनी ढीठ है यहाँ की हुकूमत और यहाँ की गवर्नेंस कि आज की तारीख में भी प्लॉटिंग हो रही है और प्लॉट बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम पैगाम देना चाहते हैं, आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि आप प्लीज चौकन्ने रहिए और धोखे में मत आइए। सस्ती जमीन के चक्कर में गैर कानूनी जमीन मत खरीदिए, और इनके खिलाफ ये जुरिडिकल एक्शन होना चाहिए, इनके खिलाफ केसेस होने चाहिए। वो डेवलपर्स के, जो डेवलपर्स ऐसी जमीन बेचते हैं, ये सब डेटा तो गवर्नमेंट के पास है, क्यों नहीं एक्शन लेते आप? जिसने जमीन बेची है, खरीदने वाला तो बर्बाद हो गया, लेकिन जिसने बेची है उसके खिलाफ एक्शन लो। कैसे बेची, उसको हक कैसे मिला? क्योंकि ये हमारे इरिगेशन लॉज में लिखा हुआ है कि इवन अगर आपका रेवेन्यू ओनरशिप है तालाब के नीचे,
तो वहां पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन एक भी FTL और वाटर स्प्रेड के अंदर आप एक भी ईंट नहीं लगा सकते और बफर जोन में भी नहीं लगा सकते। लेकिन इस लीगल प्रोविजन को सिस्टमैटिकली पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के साथ वायलेट किया जा रहा है बाय द लैंड माफिया, एंड लैंड माफिया के खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सैकड़ों जगहों पर देखा जा रहा है, हैदराबाद के पुराने शहर और अतराफ में जलपल्ली, महेश्वरम के वहाँ पर, क्योंकि अतराफ में छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, अभी भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। लोग डिसमेंटल डाल के तालाब के किनारे फिर प्लॉटिंग के पूरे शेप्स दे रहे हैं उसको, और गवर्नमेंट की ऐसी दिखती है कि बेहिसी कि क्या इतने बड़े पैमाने, क्या अंधी बहरी गूंगी हुकूमत है क्या जी? क्यों ये इस तरह से काम होने दे रहे हैं? जी देखिए, इसमें आप सीधा समझिए कि पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो लैंड माफिया है ये इलेक्शंस को सब्सिडाइज करती है। सो ये पैसा जो बनता है इसमें कट होता है। ये इलेक्शंस को हमारे जो सियासती नुमाइंदे हैं उनको जिताने में लैंड माफिया मदद करती है। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उनको वो क्यों इनके खिलाफ एक्शन क्यों लेंगे? तो जब तक आम आवाम को चौकन्ने नहीं होंगे, ये बात समझ नहीं आएगी, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, तब तक ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। और अगले साल मैं गारंटी से कहती हूं कि फ्लड जरूर आएंगे, गारंटी से। नदीम कॉलोनी डूबेगी, ओस्मान नगर डूबेगा, और भी जो लो लाइंग एरियाज है डूबेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स भी तालाबों में बनी पड़ी हैं। हाल ही में वो थी जो टूरिज्म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, अब तो रिटायर हो गई, हॉस्पिटैलिटी सेंटर जो बनाया है मनु यूनिवर्सिटी के पास, देयर इज अ केस इन NGT, वो तालाब के बीच में बना है। तो जब सरकारी ऑफिसर, मैत्री वनम की बिल्डिंग अमीरपेट में, वो तालाबों के बीच में बनी है। मसब टैंक का देख लिया आपने, वेंगलराव पार्क जो है वो एक तालाब होता था। आई थिंक हाल ही में 208 में वो पानी बिल्कुल सड़क तक आ गया। बिल्कुल। या तो ये चीजें, ये सब जो हैं ये गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ बनी है। ये ऐसा नहीं है कि सरकार को कुछ मालूम नहीं है। सो गवर्नमेंट इज नॉट इनोसेंट। इनफैक्ट यहाँ की political and bureaucratic governance is the biggest culprit, is biggest responsible. Nature नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं, भगवान नहीं. It is not a natural disaster. It is a man-made political disaster. And the solutions are not going to be technical. Solution has to be political. तो ये हर चीज टेक्निकल में हम कमेटी बिठाएंगे, हम रिसर्च करेंगे। जानकारी है हम लोगों को जानकारी की कमी नहीं है। हमारे पास एक्सीलेंट इंजीनियर्स हैं, हमारे पास एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट है। और वाटर मैनेजमेंट जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास बहुत पढ़े लिखे अच्छे काबिल इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े ओहदे पे हैं, लेकिन उनको टेक्निकली करेक्ट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए या पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते हैं, और फिर वो दूसरी तरफ की वो या आंखें बंद कर लेते हैं, या उनकी जो उनके सजेशंस होती हैं, टेक्निकली करेक्ट सजेशंस, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपके कहने का मतलब यह है कि आइंदा साल अगर इस तरह की बारिश होंगी तो इस तरह की जरूर तबाही आएंगी, जिस तरह आप जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की बारिश नहीं भी आएगी, कम बारिश भी आएगी, तब भी डूबेगा, ओस्मान नगर डूबेगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेंगे? सरकार, हुकूमत एंड करप्ट एंड लैंड माफिया। लैंड माफिया तो पलता है, लैंड माफिया सरवाइव करता है, उसको सर्वाइवल के लिए पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड करप्ट गवर्नेंस की छतर छाया में वो पल रहा है। दे आर सेफ एंड साउंड। सिर्फ इनोसेंट पीपल, पुअर पीपल आर द वंस जिनको ये सफर करना पड़ रहा है, इनका नतीजा, इनकी करप्शन का नतीजा। आखिर में एक सवाल जैसे मैडम जी, जो लोग तालाबों के पास गलती से या जाने अनजाने में गलती से कुछ प्लाट खरीद रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दीजिए आप। उनके लिए मैसेज है कि पहले वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जिन लोगों ने सफर किया, पूरे सिटी के लोग इकट्ठे हो जाएं, और इसमें खुदा के लिए कोई मजहब और कोई जाति वाति का भेद नहीं रखें। चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, दलित, कोई उसको भूल जाइए, बाजू रखिए, क्योंकि ये हमारी आवाम की भी बहुत कमी है कि हर टाइम वो सोचती है कि वो ये है, वो है।
तो उसमें हम लोग, हमारी कमजोरी है ये, उसको बाजू रख के इकट्ठे हो जाएं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और डिमांड करें कि क्योंकि हमको गैर कानूनी जमीन बेची गई है तो आप हमको रीएलोकेट करिए, और जिसने बेची है बेचने वाले पे लीगल एक्शन, उसको जेल में बंद करिए, उस पे केस चलाइए, ये डिमांड रखिए। ठीक है। और अगर सब लोग इकट्ठे होके आएंगे, बोलेंगे, तभी उनकी आवाज सुनी जाएगी। नहीं तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह रही हूं कि हैदराबाद की जो अपर क्लास जेंट्री है, उनको 2% की परवाह नहीं है उस्मान नगर में क्या हो रहा है। अगर आपका वीडियो ना देखा होता हमें पता भी नहीं चलता। और वो उल्टी सीधी जब टीवी चैनल्स में भी डिबेट्स आती हैं, वो डिस्कशन को नेचुरल डिजास्टर है, अरे बहुत रिलीफ दीजिए, ये बांटिए, कपड़े बांटिए, ये बांटिए, इन चीजों में उलझ जाती है जो गुफ्तगू होती है। जो रियल मुद्दा होता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उसके खिलाफ एक्शन की जरूरत है, वो मुद्दा जो है वो कहीं बहक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए लोगों को इकट्ठे होकर एहतजाज करने का वो है। उससे याद आया, हमने पूछा लोगों को उस्मान नगर में कि आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? कहते मैडम किया, हम सड़कों पे गए, पुलिस ने हमारे पे लाठीचार्ज किया और उल्टा हमारे पे केस थोप दिए। तो ये कहां का इंसाफ है कि आप विक्टिम को ब्लेम द विक्टिम फॉर विक्टिमाइजेशन? जो विक्टिम है आप उसी को डंडा मार रहे हैं। ये तो क्लियरली एक फ्रॉड है, एक आवाम के साथ धोखा, फ्रॉड, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। जो सफर कर रहा है आप उसी को और सफरिंग, वो आपके पास कुछ रिलीफ मांगने आया है, कुछ इंसाफ मांगने आया है, और उसी को आप डंडा मार रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? लेकिन ये हमारी आज की सियासत की ये लेवल ऑफ डेग्रेडेशन है। दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स हैज कम टू, कि लोगों को, जो लैंड माफिया को जमीनें देख के उनके मुंह से लारें टपकती हैं। जहां देखो पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर यार्ड, पर स्क्वायर यार्ड, उसके सपने आते हैं। यही रह गया, एंड दे आर फ्लरिशिंग। तो जब तक आवाज नहीं उठाएगी आवाम, कुछ नहीं होगा। वो दे विल कैरी ऑन और फ्लड आते रहेंगे। बारिश को दोष मत दीजिए, बारिश ने तो आना है, आएगी 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 जाएगी, कभी जोर से आएगी, कभी कम आएगी, अब भूल जाइए। नदीम कॉलोनी इज गारंटीड टू बी फ्लडेड एवरी सीजन, क्योंकि आपने तालाबों को पानी रखने की जो उनकी गुंजाइश थी, आपने उसको कंस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको कम कर दिया है। अगर वो वैसी रहती जो ओरिजिनली डिजाइंड थी, तो ये पानी इतना नहीं बिखरता। जैसे 1908 के जो फ्लड्स आए थे, वो तो बिल्कुल मूसी रिवर के आजू बाजू आए थे। बिल्कुल। और देखिए उस टाइम उसको सोचा गया, फ्लड्स आए, बर्बादी हुई, सब ने उसके ऊपर खूब गौर किया। विश्वेश्वरैया साहब को बुलाया कि भाई इसकी परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि हमारी नदी जो है कभी ओवरफ्लो नहीं करे। तो उन्होंने ये दो बड़े तालाब, उस्मान सागर, हिमायत सागर एंड उस्मान सागर बनाए, और उसके बाद कभी मूसी नदी में फ्लड नहीं आया। अब उन दोनों बड़े तालाबों की भी बर्बादी जो है, इट इज ऑन द एजेंडा। आप देख लीजिए कितनी इंक्रोचमेंट्स हैं। जियो 111 को कैंसिल करने की साजिश है। वहां के जो रियासती नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन इस मुद्दे पे लड़ते हैं कि देखो देखो हमको हमारी रियल एस्टेट वैल्यूज ये वो, और हम अगर हम जीत गए तो हम जियो 111 को कैंसिल कराएंगे। ये इनकी लेवल ऑफ, लो लेवल ऑफ थिंकिंग है, घटिया सोच है, क्योंकि बर्बादी के बेसिस पे ये लोग वोट मांगते हैं। दिस इज, तो आगे आप क्या कह सकते हैं? तो जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे कुछ नहीं होगा यहाँ का। ये थी जसवीन मैडम, जो पिछले, मैं काफ़ी 15 साल से आपको जानता हूँ, तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुसलसल जद्दोजहद करती आ रही हैं। आपने बेबाक अंदाज में साफ साफ ये कहा कि आइंदा भी इस तरह की तबाही होगी जब तक कि लैंड माफिया को और हुकूमत इन लोगों की सरपरस्ती नहीं करेगी। और आज भी हैदराबाद के जगह जगह पर तालाबों के अतराफ में प्लाटिंग हो रही है और आवाम को जागना चाहिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना होगा। पानी पर हुकूमत मत चलाएं, पानी अपनी मर्जी से अपने रास्ते बनाता है। पानी आपके घर नहीं आया, आप पानी के अंदर आप खुद पहुँचे। आपका ये पैगाम था आज़ाद स्टूडियो में।
जसविन जेराट के साथ अबू एमल को इजाज़त दीजिए। अबू एमल।